गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमारी जो पोएम चल रही थी वो थी वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। ओके स्टूडेंट, और दिस पोएम इज रिटन बाय सुजाता भट्ट एंड ऑल्सो आई टोल्ड अबाउट दिस पोएम and about Sujata Bhatt. And next we had done 2 stanza of this poem. And next 3rd stanza we will start now. Okay student, और सबसे पहले एज आई टोल्ड यू कि जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और वर्ड्स मीनिंग हमें पता होना चाहिए इस पोएम को और ईजी बनाने के लिए। वैसे इस पोएम में बिल्कुल सिंपल वर्ड्स लिए गए हैं। ओके स्टूडेंट, और बिल्कुल सिंपल वर्ड्स का यूज़ किया गया है इस पोएम में और समझने में भी काफ़ी ईजी है। तो लेट्स स्टार्ट। आफ्टरवर्ड्स मीन्स होता है स्टूडेंट बाद में। आफ्टरवर्ड मीन्स बाद में। एवरीवन स्माइल्ड बट नाउ आई आस्क यू टू लुक फॉर मी मदर, लुक फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट कम टू यू इन योर ड्रीम्स। लुक फॉर मी मदर, लुक बिकॉज आई वॉन्ट बिकम ए फ्लावर। I won't turn into a butterfly and I am not a part of Annie's song. Look for the place where you have sent me. Look for the unspeakable, for the place that can never be described. Look for me, mother, because this is what you have done. Look for me, mother, because this is not God's will. Look for me, mother, because I smell of formaldehyde. Because I smell of formaldehyde and I smell of formaldehyde and still I wish you would look for me, mother. स्टूडेंट, तो ये पोएम है और अब इस पोएम को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे कि किस प्रकार से इस पोएम को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो इस पोएम के जो वर्ड मीनिंग है वो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट, वेरी सिंपल। ओके, और ये फॉर्मल्डिहाइड मीन्स होती है कि एक स्मेल होती है, एक गंध होती है। ओके, जो रंगहीन गंध होती है उसके बारे में बताया गया है। तो बाकी जो इस पोएम में जो वर्ड्स हैं वेरी सिंपल है। लुक मीन्स तलाश करना या देखना। ओके, आस्क मीन्स कहूँगी, बट नाउ लेकिन अब, स्माइल करना, प्रशंसा करना, सॉरी हंसना, और ड्रीम्स सपने। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत ही सिंपल पोएम है और इसके जो वर्ड मीनिंग्स है वो वेरी सिंपल है और पढ़ने में भी बिल्कुल आसान है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा कंप्लीट किया था और अब ये जो है लास्ट स्टैंजा है, थर्ड स्टैंजा, और इसके बाद ये पोएम कंप्लीट हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। आफ्टरवर्ड्स, बाद में। एवरीवन स्माइल, आफ्टरवर्ड्स, बाद में। एवरीवन स्माइल, कि बाद में प्रत्येक हंस रहा था। यह प्रत्येक ने स्माइल की थी, प्रत्येक हंसा था बाद में। What but now I ask you, but now I ask you, लेकिन अब मैं आपसे कहूँगी कि to look for me mother, कि आप मेरी तलाश कीजिए माँ। एंड नेक्स्ट, लुक फॉर मी बिकॉज, आप मेरी तलाश कीजिए, बिकॉज क्योंकि आई वॉन्ट कम टू यू इन योर ड्रीम्स, और मैं अब आपके सपने में नहीं आऊंगी।
आई वॉन्ट कम, वॉन्ट, ओके स्टूडेंट, ये क्या वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स विल नॉट, ओके, विल नॉट को वॉन्ट कहा जाता है, फ्यूचर टेंस से हो गए। तो अब इसमें क्या बताया है कि आई वॉन्ट कम टू यू इन योर ड्रीम्स, मैं अब आपके सपने में नहीं आऊंगी। नेक्स्ट, लुक फॉर मी मदर, कि मेरी तरफ देखो, मेरी तलाश करो माँ, लुक देखो, बिकॉज आई वॉन्ट कम, बिकॉज आई वॉन्ट बिकम ए फ्लावर, अब मैं एक फूल नहीं बनूंगी। लुक फॉर मी, कि मुझे देखो, मेरी तलाश करो माँ, मदर माँ, लुक देखो, बिकॉज आई वॉन्ट बिकम ए फ्लावर, कि मैं अब फूल नहीं बनूंगी। बिकम मीन्स बनना और फ्लावर मीन्स फूल। कि दिस गर्ल वाज सेइंग बिकॉज आई वॉन्ट बिकम ए फ्लावर, कि मैं अब, क्योंकि अब मैं फूल नहीं बनूंगी। आई वॉन्ट टर्न इनटू ए बटरफ्लाई, अब मैं तितली में परिवर्तित नहीं होंगी। बटरफ्लाई मीन्स तितली, ओके, बटरफ्लाई मीन्स तितली होती है स्टूडेंट। कि अब मैं तितली में परिवर्तित नहीं होंगी, अब तितली में मैं चेंज नहीं होंगी, नहीं बदलूंगी। इनटू, इनटू मीन्स चेंज होना, परिवर्तित होना, परिवर्तन होना, ओके। टर्न मीन्स बदलना, कि अब मैं बटरफ्लाई में नहीं बदलूंगी। एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनीवन सॉन्ग्स, और मैं अब किसी के भी गाने का हिस्सा नहीं बनूंगी। Who was saying these lines? The girl was saying. She is expressing her views in this poem. We can say through in this poem. And I won't turn into a butterfly, and I am not a part of anyone's songs, कि अब मैं किसी के भी गाने का हिस्सा नहीं बनूंगी। लुक मदर, कि मेरी तरफ देखो माँ। एंड द गर्ल वाज सेइंग टू हर मदर, जो लड़की है वो अपनी माँ को ये बातें कह रही थी। इन दिस पोएम, इस पोएम में, लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी, कि आप उस स्थान की, प्लेस मीन्स स्थान, उस स्थान की तलाश कीजिए जहाँ पर आपने मुझे भेज दिया है। कि क्या कहती है लड़की? लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी, कि उस स्थान की तलाश कीजिए आप जहाँ पर आपने मुझे भेज दिया है। कि उस लड़की को अब उन्होंने मार दिया था। They killed her daughter, क्योंकि डॉक्टरों ने उसकी लड़की को मार दिया था। लुक फॉर अनस्पीकेबल, कि ये तो बिल्कुल अकथनीय बात है, जिसको कह भी नहीं सकते कि ऐसी बात है ये तो। फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब, और फॉर द प्लेस, कि इस स्थान को तो बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उस स्थान का पता नहीं लगाया जा सकता, उस स्थान के बारे में तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, लुक फॉर मी मदर, कि मेरी तरफ देखो या मेरी तलाश करो माँ। बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव डन, कि क्योंकि यह वही है जो आपने किया है। लुक फॉर मी, कि मेरी तरफ देखो मदर माँ। बिकॉज दिस इज नॉट गॉड्स विल, कि दिस इज नॉट
गॉड्स विल, कि ये तो भगवान की इच्छा नहीं है। द गर्ल्स वांट टू से इन दिस पोएम कि ये तो भगवान की इच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गॉड्स विल, ये भगवान की इच्छा नहीं है। एंड नेक्स्ट, लुक फॉर मी मदर, कि मेरी तरफ देखो माँ, बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, कि मैंने एक ऐसे रंगहीन गंध को सूंघा है। ओके, उसकी स्मेल ली है। आई स्मेल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, कि मैंने इस रंगहीन गैस को क्या किया है, स्मेल किया है, सूंघा है। एंड स्टिल, और अभी भी, आई विश यू वुड लुक फॉर मी मदर, और मेरी इच्छा है, अभी भी मेरी इच्छा है। एंड स्टिल, और अभी भी, आई विश यू वुड लुक फॉर मी मदर, कि अभी भी मेरी इच्छा है कि आप मेरी तलाश कीजिए, आप मुझे खोजिए, मदर, माँ। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी पोएम है और बहुत ही अच्छी पोएम है। एंड आई ऑल्सो टोल्ड अबाउट दिस पोएम कि दिस पोएम इज बेस्ड ऑन चाइल्डहुड, और अबाउट poetess, she is an Indian poet, Sujata Bhatt was born on 6 May 1956 in Ahmedabad. And she has been called one of the finest poets alive today. And presently she lives in Germany with her husband and her daughter. She is very famous poetess, Sujata Bhatt. And I hope that you must be understood this poem. Very simple. इसमें स्टूडेंट वेरी सिंपल जो वर्ड मीनिंग है उनका यूज हुआ है, और आप उसे आसानी से समझ सकते हो। तो जैसा कि हमने इसको रीड किया, उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया हिंदी में, तो इस पोएम को स्टूडेंट आप एक बार नहीं 2 बार रीड कीजिए, और बहुत ही अच्छी पोएम है। इट्स वेरी नाइस पोएम। एंड how her mother was kill her daughter. She was a second girl, and her mother didn't accept her, so the doctor ordered and gave an injection to kill her. End of the poem. She was dead, and she was expressing her views
through in this poem. She was very upset and she want to see outer side, outer world. And her mother didn't want. So वह अपने विचारों को इस पोएम के माध्यम से व्यक्त करती है और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करती है कि किस प्रकार से वह ट्रैफिक की आवाज़ को सुनती है और किस प्रकार से जो बर्फ़ होती है उसको पिघलते हुए गिरते हुए उसको सुनती है। तो ये सब बातें इस पोएम में कही गई है और उस लड़की की जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स थी, और किस प्रकार से वो डिज़ायर्स उसकी एंड हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी। तो इस पोएम के माध्यम से वह अपनी इच्छाओं को व्यक्त करती है। तो स्टूडेंट, ये पोएम बहुत ही अच्छी है, आप इसे रीड कीजिए, एक बार नहीं 2 बार कीजिए और इसको समझिए, तभी आप स्टूडेंट्स रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कर पाओगे। इस पोएम के जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन है वो तभी हो पाएंगे स्टूडेंट जब आप इस पोएम को अच्छे से समझ पाओगे। इस पोएम को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी मस्ट। तो इस पोएम को आप समझोगे तभी ये पोएम आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कर पाओगे। तो एक बार दोबारा से स्टूडेंट रीकैप, दोबारा से मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये पोएम, ओके। और आई होप दैट कि आप लोगों के समझ में आई ये पोएम, ओके। तो एक बार दोबारा से अगेन वी विल स्टार्ट। आफ्टरवर्ड्स बाद में, एवरीवन स्माइल, प्रत्येक स्माइल कर रहे थे, प्रत्येक ने स्माइल की। बट नाउ आई आस्क यू, लेकिन अब मैं आपसे कहूँगी, टू लुक फॉर मी, कि मेरी तलाश कीजिए, मदर, माँ। लुक फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट कम टू यू, आई वॉन्ट कम टू यू इन योर ड्रीम्स, कि आप मेरी तलाश कीजिए क्योंकि मैं अब आपके सपने में नहीं आऊँगी। लुक फॉर मी मदर, लुक बिकॉज आई वॉन्ट बिकम ए फ्लावर, मेरी तलाश कीजिए माँ और देखो क्योंकि मैं अब फूल नहीं बनूंगी। आई वॉन्ट टर्न इनटू ए बटरफ्लाई, कि अब मैं बटरफ्लाई में परिवर्तित नहीं होंगी, कि बटरफ्लाई में अब मैं नहीं बदलूंगी। एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनीवन सॉन्ग्स, और मैं किसी के भी गाने का हिस्सा नहीं बनूंगी। लुक मदर, देखो माँ। लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी, उस स्थान की आप तलाश कीजिए जहाँ पर आपने मुझे भेज दिया। लुक फॉर द अनस्पीकेबल, और ये तो बिल्कुल अकथनीय है, कि देखो ये तो बिल्कुल अकथनीय है, इसको तो बिल्कुल कहा भी नहीं जा सकता, ऐसी बातें हैं ये। फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब, कि ऐसा स्थान जिसके बारे में तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। लुक फॉर मी, मेरी तरफ देखो या मेरी तलाश करो माँ, मदर, बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव डन, कि यह वही है जो आपने किया है। यू हैव डन, आपने जो किया है। लुक फॉर मी, कि मेरी तलाश करो मदर, माँ, बिकॉज दिस इज नॉट गॉड्स विल, कि यह तो भगवान की इच्छा नहीं है। लुक फॉर मी मदर, कि आप मेरी तलाश कीजिए माँ, बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मल डिहाइड, कि मैंने एक ऐसे रंगहीन गंध को सूंघा है। आई स्मेल ऑफ फॉर्मल डिहाइड,
कि मैंने एक ऐसे रंगहीन गंध को सूंघा है। एंड स्टिल आई विश यू वुड लुक फॉर मी मदर, लेकिन मैं अभी भी, मेरी इच्छा है कि आप मेरी तलाश करो माँ। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये पोएम कंप्लीट होती है। और इस पोएम को समझिए आप, एक बार नहीं 2 बार इसको रीड कीजिए। और आई होप दैट यू मस्ट अंडरस्टूड दिस पोएम। और टेक केयर, बाय फॉर नाउ।